बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। इस तरीके से जंगल में साधक के लिए एकांत में भी खतरा ज्यादा है और महापुरुष के लिए कहीं खतरा नहीं है, क्योंकि रक्षक स्वयं भगवान होते हैं। एक बाबा तो जो महाराज का आसन यहाँ लगा तो यहाँ लगा लिया। कदाचित 2-4-10 दिन में उधर से यात्री आवे तो उस पार महुआ भी ना करे। महुआ माने फूल। और जब यात्री दिखाई पड़े तो नदी डाक के चला आवे और नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठ के रामायण पढ़े। आगे बहुरी चले रघुराई रेस मोक पर्वत निराई। सीताराम महाराज के देह थोड़ी ढोंगी की अब तक भजन नहीं किया, यात्री देख के करते जो न 4 रुपया कोई चढ़ा दे। कपटी साला। फिर वो इतना विरोध किया कि 12 साल तक वहीं कहीं न कहीं रहे। फिर कुछ लोफर ले आवे, वही महात्माओं को उकसा उकसा के लाया करे। एक महात्मा आए, मनसिया मंदिर थोड़ी दूर, वहां का पुजारी बना के रख दिया, वहां का महंत रहा। वो रोज दर्शन करे और चला जाए। मन में सोचे यार 40 वर्ष हो गया साधु बने, कुछ पाए नहीं। परमहंस जी अच्छे महापुरुष हैं, यदि जात बढ़िया होती तो हम इनके शिष्य हो जाते। जिंदगी व्यर्थ में चली गई हमारी। तब उनको अनुभव में दिखाई पड़ा परमहंस जी आकाश मार्ग से भगवा वस्त्र पहने उड़ते हुए चले जा रहे हैं। आवाज आई परमहंस जी की, यही जात है, ये नारायण स्वरूप में स्थित है, यही स्वरूप है, यही जात है इनकी। तब दूसरे दिन वो थाली में 80 रुपया रख के, 80 माने उस जमाने में पर डे रहा है, बहुत होता रहा 80 रुपया, धर के जंगली फूल पत्ती बेल पत्ती रख के और आया। और पंडित तो था ही, मथुरा का वृंदावन का प्रकांड पंडित रहा। वो लगा सूत्र पढ़ने। महाराज के करी कहाँ चले आए, के भरमा दिया तो के, हमार जात पात ठीक नहीं है। माई धोबिन बाप चमार ताकर जन्मल हम बनवार। बोले महाराज जाति पाती तो 20-25 दिन दूर रखा आपसे, नहीं तो हम उसी दिन शरण में आगे होते। अब हम समझ गए आप कौन जात हो, हमें कोई फर्क नहीं। हम समझ गए आपकी कौन जात है, आप नारायण स्वरूप हैं, हमें शरण में रख ले। वो हुए अखंडानंद जी। फिर बड़े अच्छे महात्मा हुए, वृद्धावस्था में आए थे। महाराज ने रखा तो वो मक्खन की खाई पी शरीर यहाँ जंगल में चने का टिकड़ खा के सूखने लगी। तो महाराज ने उठा के उनको मधुवापुर आश्रम में कुटिया में रख दिया। फिर शरीर लाल हो गई। बड़े अच्छे महापुरुष वो थे। एक लड़का खड़ाऊ पहने, करीब 4 फीट हाइट, अधिक से अधिक 4.5 रही हुई। मस्त एकदम गोटा गोटा शरीर, जट्टा यहाँ तक लंबी, लंगोटी लगाए, खड़ाऊ ली पहने और त्रिशूल हाथ में लिए, डमरू टांगे, खटर 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 चले आवे। किया महाराज को दंडवत। महाराज के करे कहाँ रहते? बोले हम बद्रीनाथ से आ रहे हैं। बोले तुहार हरामी की साले नानी के आगे नैनीवरा का बखान, घर कहाँ है रे? बोले महाराज मैं हमीरपुर जिला का हूँ। तो त्रिशूल कह लिए है? बोले हाथ में गुण रहा
घर में यही काम होता है, ठोक ठाक के मैं गढ़ लिए हूं। तो बोले अच्छा, बेश काहे बनाए रे? बोले महाराज टिकट विकट कोई नहीं पूछे थे, घूम आए हूं चारों धाम। बोले ला इधर त्रिशूल, लेके गाड़ दिया, न मंत्र न तंत्र। फिर कहा करें सत्र स्तंभ तीनों गुण कूटस्थ हो जाए, न सात्विक तरंग उठे न राजसी न तामसी, वो त्रिगुणातीत है, वही संत होता है। ये त्रिगुण का प्रतीक है, जो शिव त्रिगुणातीत थे। काशी त्रिगुणातीत महापुरुष की नगरी है, उनका धाम है। ध्यान ही धुनी है, ध्यान जो परिपक्व हो गया तो योगा अग्नि अग्नि है, उसमें जो अवशेष बचता वो विभूति है, ईश्वरीय विभूति है, अजर अमर है, शाश्वत है, विधिवत फिर समझा। बोले जो कर सेवा, सेवा करने लगे। फिर गुरु महाराज के अनुभव में आया कि ये जो है पिछले जन्म में इसका संबंध रहा है हमसे, वही संस्कार इसको ले आया है। उनका नाम पड़ा शिवानंद जी। बड़े अच्छे थे। एक उड़ीसा के महाराजा के राजपुरोहित, उनके खानदान के एक लड़का बीए पास, बंगाली फर्स्ट क्लास बोले, इंग्लिश फर्स्ट क्लास बोले, उड़ीसा फर्स्ट क्लास बोले, हिंदी भी बढ़िया बोलना सीख लिए, कई भाषा के विद्वान हो गए। आए महाराज के पास आए और महाराज की शरण में आ गए। उनका नाम था सोमानंद जी। वही हमें बताए कि चार वर्ण क्या है, हिंदू धर्म क्या है। तो कभी कभी जनेऊ पहन ले। हम बोले महाराज ये जनेऊ क्या पहने हैं? बोले हम ब्राह्मण खानदान के हैं। हम बोले ब्राह्मण क्या होता है? बोले चातुर्वर्ण माया सिस्टम, चार वर्णों की सृष्टि भगवान ने की, पूरे त्रिगुणमयी प्रकृति है, मनुष्य तीनों गुणों के अंतर्गत है। बोले हाँ, तो पूरी सृष्टि में मनुष्य, भारतीय वर्ष को क्यों बांटा भगवान ने? कि अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, पाकिस्तान, ये अरब, अफ्रीका, ये भगवान को नहीं दिखाई पड़े आदमी? उनको क्यों नहीं बांटा? वो साले इतने इडियट थे कि शूद्र भी बनाने लायक नहीं थे, इसलिए नहीं बांटा। हम बोले अब तो महाराज जहाज उड़ा रहे हैं, चंद्रमा पर उतर रहे हैं, वहां से संदेश भेज रहे हैं, अब तो उनको ब्राह्मण बना लेना चाहिए महाराज। देखो आपसे बात करके एक दिन मैं रोया, आज भी रो रहा हूँ। बोले महाराज झूठे रहो तो ले चाय पियो ना। पूरा किलो न रहे, करीब 13 कप तक चाय पी ले। वह सब ये प्रपंच हमें बताए, हमें मालूम ही नहीं था कुछ। बहुत अच्छा बता मैं। हम बोले ब्राह्मण मुक्त होता है, उसको भजन करने की जरूरत नहीं है। पहले जो भगवान बड़े भाग्य मानस तन पावा, तो बोले हाँ बड़े भाग्य से मिलता है। पहले डुमार के घर में होता है, फिर थोड़ा प्रोग्रेस हो गया तो चमार के घर में, दरिकार के घर में, फिर उसके घर में, फिर अहिरे घर में, फिर ठाकुरे घर में, और फिर देखा कि एकदम पावन हो गया तो ब्राह्मण के घर में जन्म दे देते हैं। ब्राह्मण एकदम मुक्त है, वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग। हम बोले तब घर का ही छोड़ दियो? बोले जरा सा बाकी रहता, इधर घर छोड़ा, इधर ये है। उनकी बातें सुनत बड़ा बढ़िया लगे, बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो हृदय से ऐसे नहीं थे, हृदय से संत रहे हम लोग। हमें क्या अच्छा लगता है वह बतावा करें। हृदय से गुरु महाराज की विद्या भली प्रकार जाने, उसी पे चले।
हमें जानते थे, इन्हें कुछ मालूम नहीं है कि भारत में क्या चल रहा है, इसलिए बताया करें। सही पूछो, सबसे बढ़िया जानकार वही थे। गुरु महाराज के जब शिष्यों की नियुक्तियां होने लगी, कानपुर से एक लड़का 22 साल करीब उम्र, बड़ा रोजगार में प्रवीण, रोजगार के सिलसिले में बांदा आए। कानपुर सिकटिया पूर्वा से चलकर बांदा से विचार हुआ कि चला चित्रकूट देख लें, तीर्थ में क्या है। चित्रकूट आए, इधर उधर घूमे, फिर विचार हुआ कि सती अनुसुईया है और चलो वहां भी देख लें। सती अनुसुईया चले आए, जाके चारों तरफ घूम के पहुंच गए महाराज के पास। तो कभी संतों का वैसा दर्शन तो किया ही नहीं था, तो हाथ जोड़ के बोले महाराज दंडोत। तो बोले करे कहां से आए रे? बोले कानपुर सिकटिया पूर्वा से। तो भगवानंद जी महाराज, बाबू नाम रहा उस समय, बोले का लिए है? बोले महाराज मिठाई लिए हूं। ला इधर, ले लिया, थोड़ा सा खाया और फेंक दिया ऐसे कोठड़ी में। अब बाबूजी घबराए, बोले ये पूरा जंगल यही खा के तो हमें पार करे कर रहा, और वो ले लिया, कैसन बाबा है। तो महाराज उनके भाव को समझ गए। हृदय की तुरंत पकड़ लिया करे, श्वास श्वास में कोई संकल्प करे महाराज तुरंत पकड़ ले। एक शिष्य को क्या करे, फलाने 2 टिक्कड़ दे तो इसको, चने के मोटे मोटे टिक्कड़, चने के 2 टिक्कड़ और नमक दे दिया, नमक मिर्ची। जो खो, अब गंगा किनारे बैठ के खाते जाएं, विचार करते जाएं, भैया 2 टिक्कड़ ये रोज मिले हैं तो हम यहीं रह के इन महाराज की सेवा करते। फिर आस्ते आस्ते रुक गए, खूब दौड़ दौड़ के सेवा करें। साधु होने का मन नहीं था, लेकिन वो टिक्कड़ साधु बना डाले। बड़े सभा चतुर रहे, समझ गए कि महाराज का ही शकुन तकिया है, गाली गोली लगता है। बोले हो महाराज। अरे कानपुरिया बहुत चालू होते हैं, तो सब फिट काम कर डाले। कानपुर के लोगों का तीर्थ ही चित्रकूट, तो बराबर दौड़ दौड़ के आवे। उधर से लोग हर अमावस्या को अवश्य भीड़ आया करे। तो देख लिया किसी ने आया, बोले अरे बाबू तो यहाँ घूम रहा है। जहाँ सूचना मिली तो 70-75 लोग आ गए वहां से, गांव से। अब महाराज के पास आके दिया धरना, ये बोले मैं नहीं जाऊंगा। 2-3 बार दिया धरना, फिर गए, फिर आए। महाराज बोले देखो, औरत भी थी घर में, तुम्हारे और इस तुम्हारी औरत के बीच में एक आत्मा भटक रही है। एक लड़का हो जाए तब तुम चले आना, तब मैं तुम्हें नहीं भगाऊंगा। तो भेज दिया, पकड़वा के बंधवा के भेज दिया, ले जाओ रे माई लोगों। तो माई लोगों को और क्या चाहिए, उसकी माई, औरत और 2 एक और औरतें साड़ी से बांध के ले गए। बढ़िया स्वागत हुआ, और 60-70 आदमी साथ में। वो सबके चहेता थे, वहां पर नौटंकी हुए तो उसमें वो भाग लेते रहे। विधिवत ले गए, चल बाबू तेरे बिना तो हम लोगों की मंडली चौपट हो गई। और कुछ ही इन लोगों को जिए खाए का खेत बना देना। जमींदारी पीरियड था, तो जमींदारों का खेत पड़ा हुआ था जहां का तहां।
जो खोद खन के जितनी जमीन बना ले वो उनकी, वो लिख देते रहे। जाके फिर खूब खोदाई किया, 16 बीघा खेत बना दिया, पसीने में तर आवे, एक लड़का हो गया। तब श्रीमती जी कहने लगी, आइए स्वामी जी हाथ धो लीजिए, स्वामी जी प्रसाद पा लीजिए, स्वामी जी ये कर लीजिए, स्वामी जी ये कर लीजिए। वो स्वामी जी का मन नहीं लगे तो बोले लियो, भी ये भी ताना मारने लगी। वो सोचा अब जाई हैं कहा, अब तो फंस गए हैं, तो इसीलिए वो विनोद में कहा करे। बोले अब तो ये भी स्वामी जी कहने लगी। वो महाराज ने कहा था एक लड़का हो जाए, 10-15 बीघा खेत, वो भी हो गया। आदेश का पालन तो हो चुका, और ये भी स्वामी जी कह रही है। इधर से भी छुट्टी लगता मिल गई। आइए स्वामी जी, आपके लिए ये बनाया ले ले, जूता लाके दे दे। 4 औरतें खड़ी हो तो खिड़की हंसे, मतलब वो उनको सोचे विजय हो गई। उनका हास्य ये था। एक दिन रात में उठे, वो गायब हो गए। रात भर में चले 25 किलोमीटर और फिर जमुना पार कर गए। 1.5 साल बाद महाराज कह रहे वो चल रहा है, वहां से आ रहा है। तो एक स्वामी अखंडानंद जी थे, बुजुर्ग बोले रे तो क्या आएगा? बोले नहीं रे, संस्कारी है, आ रहा है। किसी को विश्वास न हो कि महाराज सच कह रहे हैं। इतने वो सीधे चित्रकूट पहुंचे। रात को 9 बजे करीब आश्रम पहुंच गए। सामने गंगा किनारे हाथ पांव धोने लगे। बोले जंगल में है रे, पास ही में है। तो बोले भगवान, इतनी रात को कोई एक आदमी कैसे इस जंगल में प्रवेश करेगा? बोले वो आ गया, वो निर्भीक है, वो के शेरन का डर नहीं, उसकी लगन लगी मुझसे। इतने में पानी हिलने की आवाज आई, पानी उछाल रहे थे, मुंह धो रहे थे। बोले वो देख, टॉर्च जलाया सीधी, तो बोले वो बैठा देख। तो बोले यार महाराज ठीक कह रहे हैं, तो आदमी की चाल पहचान थे, कहाँ आ गया, कितनी दूर। फिर आके प्रणाम किया। बोले क्या हाल है? बोले महाराज आपके आदेश का पालन हो चुका, लड़का वो आपकी दया से हो गया, 16 बीघा खेत हो गया। और आदेश लिया कि नहीं? बोले भली प्रकार। श्रीमती जी कहते थे स्वामी जी चाय पी लो, स्वामी जी भोजन कर लो, स्वामी जी इधर बैठो, स्वामी जी जूता पहन लो, और कैसे आदेश मिले थे। फिर लोग आए भाग के 60-70 मिल के, फिर नहीं गए। फिर आश्रम छोड़ के विचरण में निकल गए। वो थे स्वामी भगवानानंद जी महाराज, बड़े अच्छे महापुरुष थे। महाराज के महाप्रयाण के पश्चात जबरदस्ती पकड़ के उनको गद्दी में बैठाए, और कोई योग्य था ही नहीं। बोले भाई हम नहीं बैठेंगे, हमें इस गद्दी का आदेश भी नहीं है। तो हक था धारकुंडी महाराज का, तो टाल मटाल करते चले गए, इसलिए मजबूरन उनको बैठना पड़ा। काफी आश्रम बना दिए। फिर पूज्य भगवानंद जी महाराज भी हम लोगों का साथ छोड़ गए, महाप्रयाण को प्राप्त हो गए। ये भजनानंदी थे, लेकिन दायित्व का निर्वाह करना अच्छा जानते थे। महाराज गांजा पिया करे, संस्कार बाकी था। एक गांजा और एक शादी विवाह क्या होता है,
ये मन में कुतर्क था, थे पक्के संयम के, पिया कभी नहीं, टेक से विचलित कभी नहीं हुए। मन में कुतर्क था कि शादी विवाह क्या होता है, और गांजा पी के बहुत झूमते हैं लोग, इसमें कौन सा सुख है। इसीलिए जन्म लेना पड़ा, अन्यथा जन्म ही नहीं लेना पड़ता। ये निवृत्ति हो चली थी, और जन्म लेते ही भगवान ने शादी विवाह करके दिखा सुना के 2 चटकना मारा, ये पाप और ये पुण्य, ये गुरु महाराज चल कर भजन। महाराज के हमारा मन नहीं था भजन करने का, साधु भी हुआ जाता कल्पना तक नहीं थी। भगवान ने हमको जबरदस्ती घेर के साधु बना दिया, कान पकड़ के साधु बना दिया, क्योंकि वो संस्कार था। इसीलिए मैं गांजा पीता हूं। जिस दिन भगवान मना कर देंगे मैं चिलम को हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए वो पिया करें। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।